फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? आप सभी को बताना है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 700, 713, 720 या फिर 750। तो देखिए, बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो ये बिहारी की रचना है और इसमें कुल जो है 713 दोहे हैं। चलिए, कितने दोहे हैं इसमें? तो 713 दोहे हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? आपको बताना है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं इनमें से? घनानंद, बिहारी, केशवदास या फिर मतीराम। देखिए, बिहारी जो हैं ये रीति सिद्ध कवि हैं। कौन हैं? तो रीति सिद्ध कवि हैं ये। इसके अलावा देखिए, केशव और मतीराम ये भी जो हैं, ये जो हैं रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। और आपके सामने अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, तो उत्तर आप लगाएंगे घनानंद। तो बिहारी रीत सिद्ध में आते हैं और केशवदास मतीराम जो हैं ये रीतबद्ध कवि में आते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक जो है ये किसकी रचना है? भूषण की, देव की, पद्माकर की या फिर घनानंद की? देखिए, भूषण जो हैं वीर रस कवि हैं और इनकी और रचनाओं की बात करूं तो देखिए, छत्रसाल दशक आप देख ही रहे हैं। उत्तर आप फिलहाल यहाँ भूषण लगाएंगे। और इसके अलावा देखिए, शिवराज भूषण हो गया, शिवा बावनी हो गया, ये भी किसने लिखा है? तो भूषण ने लिखा है। कौन कौन सी रचना है? तो देखिए, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, इसके अलावा कौन है? शिवा बावनी, शिवा बावनी, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? भूषण की। इसके अलावा छत्रसाल दशक आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? चलिए, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? देखिए, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये रचना किसकी थी? तो ये भूषण की थी। लेकिन यहाँ भाषा भूषण आपसे पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है? जसवंत सिंह, मतीराम, चिंतामणि या फिर देव? तो देखिए, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह। इसे आपको याद करके रखना है, सवाल बनेगा एग्जाम में। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, प्रताप नारायण मिश्र को या फिर राजा शिव प्रसाद को? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ये हम सभी जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो नाटक देखिए, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, और इसके अलावा देखिए, भारतेंदु युग जो है कहाँ से शुरू होता है? तो भारतेंदु युग जो है 1850 से 1900 तक जो है माना जाता है ये भारतेंदु युग। रचनाओं की बात अभी हमने की, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? चलिए अभी हम बता के आ रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1936 और 1936 से दिया है 1943। चलिए देखिए, प्रगतिवाद जो है 1936 से जो है चालू हो जाता है, प्रगतिवाद। उसके बाद देखिए 1920 से 1936 ये जो है छायावाद युग, छायावाद युग।
इसके अलावा देखिए 1900 से 1920 ईस्वी तक ये क्या है, ये द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। और भारतेंदु युग की समय सीमा आपसे पूछा था तो 1850 से 1900 ईस्वी तक। चलिए, भारतेंदु युग। चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो उत्तर आप लगाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से किसने किया? श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिहौद और रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, आंसू, लहर, झरना, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद के हैं। और साकेत महाकाव्य है किसका? मैथिली शरण गुप्त का। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्रीधर पाठक। तो देखिए, भारत भारती के रचयिता कौन है? उत्तर आप लगाएंगे मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन संख्या 10 का भी जवाब जो है मैथिली शरण गुप्त होगा। प्रिया प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? प्रिया प्रवास जो है ये महाकाव्य है और इसके रचयिता आपसे पूछा है। देखिए, प्रिया प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है किसे? प्रिया प्रवास को। और इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। चलिए, कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में जो है कुल कितने सर्ग हैं? 12, 15, 17 या फिर 10। तो कामायनी देखिए महाकाव्य है और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है जयशंकर प्रसाद, बी में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी कह रहा है महादेवी वर्मा और डी में दिया है मैथिली शरण गुप्त। देखिए, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है आपसे पूछा है। तो जयशंकर प्रसाद शामिल हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शामिल हैं, महादेवी वर्मा भी शामिल हैं। कौन शामिल नहीं है? तो उत्तर आप लगाएंगे मैथिली शरण गुप्त, ये शामिल नहीं है। इनके अलावा देखिए सुमित्रा नंदन पंत भी जो है शामिल हैं। पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्राम्या, चिदम्बरा पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसे? पंत को। महत्वपूर्ण नाम है सुमित्रा नंदन पंत। 1968 में इन्हें चिदम्बरा के लिए जो है चिदम्बरा पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जूही की कली कविता के रचयिता कौन है? जूही की कली कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, जूही की कली कविता के रचयिता कौन है? तो उत्तर आप लगाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए, कौन हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो जैसे अन्य कविताओं की बात करें तो जैसे जूही की कली आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो है
सरोज स्मृति है, वह तोड़ती पत्थर और राम की शक्ति पूजा, ये किसके हैं सब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है कविताएं हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को। चलिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा सुमित्रानंदन पंत को। किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। चलिए आगे चलेंगे। यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? चलिए, यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी में दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी कह रहा है व्यास सम्मान और डी में दिया है भारत भारती पुरस्कार। तो कई बार जो है हम इस रचना की चर्चा कर चुके हैं। यामा पर महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। चलिए, कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसकी रचनाएं हैं? कुरुक्षेत्र और उर्वशी जो है ये किसकी रचनाएं हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, या फिर सोहनलाल द्विवेदी की। तो देखिए, कुरुक्षेत्र और उर्वशी ये रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर की और रचनाएं देखिए, कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार, ये सब किसके हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? एक भारतीय आत्मा, इस नाम से जो है कौन प्रसिद्ध हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। इनकी रचनाओं की बात करें तो पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, ये सब रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन और धर्मवीर भारती दिया है। तो देखिए, प्रथम तार सप्तक का जो प्रकाशन कब होता है? तो ये 1943 में। और इसके संपादक कौन है? अज्ञेय, उत्तर आपका सही हो जाएगा यहाँ। संशय की एक रात, इसके लेखक कौन हैं? चलिए, संशय की एक रात, इसके लेखक कौन हैं? नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या फिर अज्ञेय। तो संशय की एक रात के लेखक कौन हैं? तो उत्तर आप लगाएंगे नरेश मेहता। चलिए, सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है या किसी भी प्रश्न को लेकर किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।